देख लिया है देखेंगे। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। किसान आंदोलन के साथ गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलेगी हिटलर के। सवाल सिर्फ देश के किसानों का नहीं है। आज भी असंगठित क्षेत्र यानी खेती को कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मजदूरों को रोजगार उसी खेती से प्राप्त है। और जब खेती ही संकट में चला जाएगा, जब किसान ही गुलाम बन जाएंगे, तो वो मजदूर भी उससे अछूता नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर किसानों की मांगों पर अगर सरकार ने विचार नहीं किया, सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं माना, 3 काला बिल वापस नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर किसान आंदोलित रहेंगे और वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार है उसका कठपुतली है, ये अपने मन से कुछ नहीं करता, जो पूंजीपति कहता है वही उतने ही करते हैं। हम जितने भी किसान मजदूर हैं इनको बता देंगे, मोदी को और अमित शाह को, ये देश मेहनत कश मजदूर और किसान का है। किसी भी कीमत पर ये बिल वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो मोदी को गद्दी से उतार के बिहार और पूरे देश की जनता रहेगी, नहीं तो उसको चैन से जीने को नहीं देगा। देखेंगे उसको पूंजीपति कितना देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। किसान को समर्थन दे रहे हैं, आज भी किसान के समर्थन में आप सब सड़क पर मांग कर। सवाल सिर्फ देश के किसानों का नहीं है। आज भी असंगठित क्षेत्र यानी खेती को कहा जाता है और सबसे ज़्यादा मजदूरों को रोजगार उसी खेती से प्राप्त है। और जब खेती ही संकट में चला जाएगा, जब किसान ही गुलाम बन जाएंगे, तो वो मजदूर भी उससे अछूता नहीं रहेंगे। आज छात्र नौजवान भी अगर आंदोलन में है, वो भी उन्हीं किसान और मजदूर का बेटा है। इसलिए सवाल सिर्फ किसान का नहीं है। सवाल आज आप देख रहे हैं कि आंदोलन के आग के तपिश से जो नेता पैदा लिए हैं, आज वही आंदोलन के विरुद्ध एक से एक कानून बनाने का काम कर रहे हैं। वही आज सड़कों पर कील बिछा रहे हैं, वही आज 3-3 किलोमीटर तक गड्ढा खोद रहे हैं। वो भोजन, पानी, बिजली से उन आंदोलनकारियों को वंचित कर दिया गया है। वो अस्थायी शौचालय था, उसको भी हटा लिया गया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आंदोलन के गर्भ से हम पैदा लिए हैं। इसलिए ये देश के संविधान, ये देश के जनतंत्र के विरुद्ध ये व्यवहार जो भारत सरकार का है, इसके खिलाफ एक एक देशभक्त का, प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों का यह जिम्मेवारी बनता है कि इस किसान आंदोलन के साथ वो खड़ा हो। और इसीलिए हम लोग आज NH 31 बेगूसराय की सड़कों पर खड़ा है। अनिल कुमार अंजान, जिला सचिव मंडल सदस्य बेगूसराय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये वर्तमान भारत सरकार की जो दमनकारी नीति है, इसके विरोध में चक्का जांच का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। और खास करके हमारे बिहार में इंटर का एग्जाम चल रहा था। हमारे बिहार के जो किसान संगठन के तमाम संगठन के जो किसान नेता हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया गया, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है, उनका एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान के संगठनों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2 से 3 तक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का जो आह्वान है, उसके समर्थन में बिहार के किसान सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और खास करके आज जो भारत की स्थिति परिस्थिति है, यह अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर है। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हमारे देश के लोकनायक जयप्रकाश बाबू आंदोलन कर रहे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर आंदोलन कर रहे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब आंदोलन कर रहे थे, या जो भी हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलन कर रहे थे अपने देश की आज़ाद करवाने के लिए, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा नहीं किया जा रहा था। आज जो किसानों के साथ अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर अत्याचार किया जा रहा है कि पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। और किसानों के समर्थन में हम और हमारे गठबंधन के साथी केवल समर्थन में है,
देखिए जितने भी लोग हैं सारे किसान लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। केवल संगठन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हम लोग किसानों के समर्थन में आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी ये जो 3 खतरनाक कृषि बिल जो अडानी और अंबानी के लिए और कुछ विदेशी दलालों के लिए लाए हैं किसानों के विरुद्ध, जब तक ये 3 खतरनाक कृषि बिल को वापस नरेंद्र मोदी जी नहीं लेंगे ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है। भले नरेंद्र मोदी इस देश को छोड़कर चले जाएं, हमारे किसानों के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया है नरेंद्र मोदी जी जब तक ये खतरनाक 3 कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान ये आंदोलन समाप्त नहीं करेगी। मेरा नाम मोहित यादव, आरजेडी जिला अध्यक्ष बेगूसराय। आप लोगों ने कई बार भारत बंद किए हैं, ऐसा नज़ारा कई बार देखने के लिए मिला है जनता को। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो आप लोगों का जो मांग है कि काला कानून बिल को वापस लिया जाए, ऐसा क्या आपको नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है? ये मांग हमारा नहीं है, ये मांग इस पूरे देश का मांग है। ये मांग इस देश को अन्न देने वाला किसान का मांग है। ये मांग इस देश को पालने पोसने वाला किसान का मांग है। और निश्चित तौर पर किसानों की मांगों पर अगर सरकार ने विचार नहीं किया, सरकार अगर उनकी मांगों को नहीं माना, 3 काला बिल वापस नहीं लिया, तो निश्चित तौर पर किसान आंदोलित रहेंगे और वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि जब इस देश को ये किसान पालना पोसना जानती है, इस देश के लोगों को अन्न उपलब्ध कराना जानती है, इस देश के लोगों को खिलाना जानती है, तो सत्ता की नींव को भी वो लोग हिलाना जानते हैं और निश्चित तौर पर हिलेगा। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके बिहार में एमएसपी का कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपका जो वर्तमान सरकार जो है, जो पहले सरकार भी रह चुकी है नीतीश कुमार जी, उनके समय में ही 2006 में आपका एमएसपी का कानून यहाँ से बिहार से समाप्त किया गया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जब से मोदी जी के गोद में जाकर बैठे हैं, केंद्र सरकार एक साथ मिले हैं, तब से पूरे एक तरह का कानून तमाम राज्यों में लागू करना चाहते हैं। अच्छा, आपके बिहार में मतलब बेगूसराय में आपके बिहार में मंडी है? मंडी नहीं है। नहीं है, तो मतलब ये मंडी नहीं है, मतलब यहाँ बिहार का जो जनता है अभी भी क्या समझ पा रहा है क्या नहीं पा रहा है सर? इस बात को बिहार की जनता समझ पा रहा है और सरकार जो लगातार किसान के विरोध में और जो कड़ा कानून बिल पास कर रहे हैं, लगातार इस बात को इस देश की जनता भी समझ रहे हैं, इस बिहार की जनता भी समझ रहे हैं और इस देश के किसान भी समझने लगे हैं। अगर इस देश के किसान अगर नहीं समझते, अगर बिहार के किसान अगर नहीं समझते, तो यहाँ से लेकर सिंघू बॉर्डर पर जाकर वो आंदोलन नहीं करते। निश्चित तौर पर तमाम बातों को इस देश की जनता भी समझ रहे हैं, इस बिहार की जनता भी समझ रहे हैं और किसान भी समझ रहे हैं, इसलिए आंदोलित है। और यहाँ पर बेगूसराय के अंदर भी इसीलिए किसान भी आंदोलित है और उनके साथ तमाम भाजपा को छोड़कर तमाम दल भी यहाँ पर शामिल हैं। और हमारे साथ कई भाई हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे 3 कृषि कानून बिल को वापस जो करने का मांग आप लोग देख रहे हैं तकरीबन कई महीना से चल रहा है, और ये 3 काला कानून क्या है नहीं है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार है, AISF डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी। ये 3 काला कानून कृषि बिल जो आया है जो भारत सरकार के द्वारा, और जब से आया है किसान कहीं ना कहीं मतलब परेशान नजर आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये किसानों के हित में ये बिल नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपने अभी पूछ रहे थे कि वहाँ बिहार के लोग समझते हैं या नहीं। यहाँ के किसान समझते हैं, जो अंधभक्त किसान हैं, जो सरकार के समर्थन में किसान हैं, वो सिर्फ इसको ये जो किसान आंदोलित हैं उसको नज़र आ रहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग भी बोलते हैं। तो इस बात को उन किसान भाइयों से भी आग्रह है मेरा कि समझें। आज एमएसपी के बारे में आप समझिए, एमएसपी लागू अगर किसान करने के लिए मांग है तो क्या इसमें गड़बड़ी है? आज अगर हम आलू जाते हैं खेत में तो उस समय हमारा आलू का दाम 5 रुपये रहता है, और कोई जाके मंडी, एक तो मंडी है नहीं, कुछ मंडी जो प्राइवेट लोग हैं उसको रख के उसको स्टॉक कर लेते हैं और आगे जाके अपना स्टॉक में रखते हैं। बाद में जब किसान वहाँ पर लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं अभी
आलू उपलब्ध नहीं है। और वही आलू जब 50 रुपये किसानों के पास फिर मिलता है, अगर MSP लागू हो गई, जब सरकार मूल्य तय करेगी तो किसानों को इससे फायदा होगा। इस बात को लेकर किसान आंदोलित है। और ये जो तीनों कानून, तो ये तो मतलब मान के चलिए पंजाब और हरियाणा का किसान को समझ में आ रहा है, और बिहार, आपका जो बिहार का किसान है अभी तक उतना उग्र आंदोलन करने में जो असफल दिख रहा है, मतलब क्या आप किसानों को मैसेज देना चाहते हैं? हम उन किसान बंधुओं से समझना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस तीनों का बिल जो पास किया है, इसके बारे में आप इस चीज़ को समझें और इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद समझ के अपने हक के लिए कोई सरकार अगर बनती है, हम ही बना रहे हैं सरकार। हम अपने जनता अपने और किसान अपने लिए बनाते हैं, छात्र अपने लिए बनाते हैं कि हमारे सहयोग में ये किसान हमें छात्र हित में हो, किसान हित में हो, मजदूर हित में हो। अगर हमारे विरोध में ही हिटलर शाही रवैया करके अगर ये सरकार करती है, तो हम किसानों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे, चाहे वो किसी की सरकार हो। मतलब जब तक वापस नहीं होगा तब तक आप लोग डटे रहिएगा? एकदम डटे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जितना मुकदमा नीतीश जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा किया जाए, उसके लिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक बुजुर्ग हमारे चाचा हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किसान आंदोलन को क्या आप समर्थन किए हैं? किसान आंदोलन पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। हमने जो जानते हैं सरकार मोदी जी और अमित शाह पूरी कॉर्पोरेट घराने के यहाँ बिक चुके हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसान मजदूर का। अच्छा, भारत सरकार यानी बिका हुआ सरकार है? बिका हुआ सरकार है, उसका कठपुतली है। ये अपने मन से कुछ नहीं करता, जो पूंजीपति कहता है वही उतने ही करते हैं। ये दलाल हो गए पूंजीपति को, मजदूर किसान का ये कभी हित नहीं। आप समझ सकते हैं एक आम व्यक्ति है और ये कह रहे हैं कि भारत सरकार एकदम निकम्मी सरकार हो चुका है और ये पूंजीपति का सरकार हो चुका है। जो भारत का आम जनता है, जिसका जो दुख दर्द है, जिसका जो परेशानी है, ये सुनने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। क्या भारत सरकार, देश आपका सही से चल रहा है? देश सही से कैसे चलेगा? ये पूंजीपतियों का चूंकि देश बना दिया है मोदी, तो हम जितने भी किसान मजदूर हैं इनको बता देंगे मोदी को और अमित शाह को, ये देश मेहनत कश मजदूर और किसान का है। किसी भी कीमत पर ये बिल वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो मोदी को गद्दी से उतार के बिहार और पूरे देश की जनता रहेगी, नहीं तो उसको चैन से जीने के नहीं देगा। देखेंगे उसको पूंजीपति कितना बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई में यूं ही बने रहिए। और अभी बहुत सारा आपको नज़ारा दिखाना बाकी है, वो भी हम लोग दिखाएंगे।